स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपने मोशन चैप्टर में पढ़ी थी। तीन आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस dt, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, ये सेकंड थी। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ये थर्ड। तो तीन इक्वेशन हमारे पास थी। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन आई है, इसको हम ग्रेविटेशन चैप्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड करेंगे। तो ग्रेविटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो, इसमें मैं आपको बताऊं, v अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होती है, ये सरफेस ऑफ अर्थ आप कह सकते हैं, यहां अट्रैक्ट होगी। तो जब ये अट्रैक्ट होगी तो कुछ डिस्टेंस ये ट्रैवल करते हैं, उस डिस्टेंस को हम हाइट बोलते हैं। तो s इज इक्वल टू h, h का मतलब होगा हाइट। हाइट या जो डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इसका मतलब आप डिस्टेंस को हाइट कर सकते हो। और लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है तो जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी आप a को g पुट करेंगे, g आपके पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन इक्वेशन में हम यही पुट करेंगे, हमारे पास ग्रेविटेशनल इक्वेशन मिल जाए। क्या? v इज इक्वल टू u प्लस a की जगह g पुट करें, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। s की जगह h, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ये आपके पास फर्स्ट बनेगी, ये सेकंड बन जाए। थर्ड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू a को g और s को h। ये ग्रेविटेशनल इक्वेशन है वही, बस आप ये ध्यान रखिएगा, s को आप h बोलते हो और a को आप इसमें g पुट करते हो, और इस g की वैल्यू सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। अब हम इनको यूज करेंगे, और यूज करने के बाद इनका यूज हम न्यूमेरिकल में करेंगे। न्यूमेरिकल देखिए, ये हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, दो अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। फर्स्ट है, हम करवाएंगे अपवर्ड मोशन की, अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल का करेंगे। अपवर्ड मोशन स्टेटमेंट है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एंड इट रेज टू द मैक्सिमम हाइट। एक बॉल को जिसका मास n था, आपने फेंक दिया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका आपने, इनिशियल वेलोसिटी u से आपने ऊपर फेंका। क्वेश्चन है, ए बॉल थ्रोन अपवर्ड with some velocity and it raised to maximum height 19.6 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट 19.6 मीटर तक ऊपर जाती है। कैलकुलेट the velocity with which ball thrown up and time to reach maximum height। यह स्टेटमेंट, बॉल को आपने ऊपर फेंका, कुछ वेलोसिटी से फेंका, u से फेंका, बॉल यहां पहुंची, इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम ये कह सकते हैं u से फेंका, और ये अर्थ सरफेस ले लीजिए, ये अर्थ ले लीजिए सरफेस। यहां तक बॉल जब पहुंची तो
उसने ये मैक्सिमम हाइट है तो डिस्टेंस आपकी हाइट। आपको कहा जाता है बॉल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका और हाइट आपको गिवन है, मैक्सिमम हाइट है 19.6। तो सबसे पहले हम गिवन कर लेते हैं h इज इक्वल टू 19.6 मीटर। h को आप s लिख सकते हैं। कुछ वेलोसिटी से जब फेंका, बॉल को जब ऊपर फेंकेंगे हम तो ये ऊपर जाएगी, जाने के बाद रुकेगी। तो मैक्सिमम हाइट पे जब ये रुकेगी तो अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल में मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। इनिशियल तो u ही रहेगी, फाइनल 0। कुछ बच्चे क्या करते हैं, u को भी 0 ले लेंगे, v को भी 0। अगर बेटा u 0 होगा, v भी 0 होगा तो बॉडी चलेगी कैसे? तो इसलिए u 0 नहीं होगा लेकिन v 0 होगा, अपवर्ड मोशन। ये अपवर्ड मोशन है, ये हम अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपको टाइम कैलकुलेट करना है, कितने टाइम में वो ऊपर होगा। और एक u भी कैलकुलेट करना है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी से आपने फेंका। ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स रहेगी। अगर आपको स्टेटमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये वैल्यू आपको अपनी तरफ से पुट करनी है। तो A इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। अब आपने पढ़ा था इमोशन में, बॉडी जब ऊपर जाएगी, या इसमें ही कर सकते हैं, बॉडी को आपने फेंका, ऊपर गई, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हुई, यहां जाकर रुकी। अगर यहां रुकी तो इट मींस वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो उस केस में रिटार्डेशन होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। यह आपने मोशन में पढ़ा था। वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो यहां अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन आपने नेगेटिव लेना है। तो ये ध्यान रखिएगा, अपवर्ड मोशन के केस में ए नेगेटिव लेते हैं, डाउनवर्ड में ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमें इक्वेशन लगानी है। 3 इक्वेशन में से कोई इक्वेशन लगानी है। आपको एस दिया हुआ है तो एस वाली इक्वेशन लगानी है। एस वाली इक्वेशन लगाएंगे, v 0 है तो v u और s वाले लगा दो। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, ये थर्ड। v 0 u कैलकुलेट करना है, a माइनस 9.8, s है 19.6। कर दीजिए, 0 स्क्वायर 0 माइनस u स्क्वायर माइनस 19.6 मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 19.6। तो माइनस u स्क्वायर माइनस 19.6 इंटू 19.6, 19.6 का स्क्वायर हो गया। माइनस माइनस कैंसल, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू 19.6। तो ये आपने इनिशियल वेलोसिटी u कैलकुलेट करनी थी, ये आ गई 19.6 मीटर पर। दूसरा कैलकुलेट करना टाइम। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80, v 0 u 19.6 a माइनस 9.8 मल्टीप्लाई 2। तो 19.6 को आप इधर लाइए, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 19.6 माइनस 9.8 t, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 19.6 ये मल्टीप्लाई में 9.8 डिवाइड हो जाएगा। तो t कितना आया? 2 सेकेंड। तो t आ जाएगा 2 सेकेंड SI वर्ड सेकेंड। तो 2 सेकंड में बॉडी ऊपर जाएगी, कितनी वेलोसिटी से जाएगी? 19.6 मीटर पर सेकंड से, और मैक्सिमम हाइट या डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो 19.6 मीटर। ये केस था अपवर्ड मोशन का। अब हम करते हैं डाउनवर्ड मोशन का केस। डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन में अगर हम बात करते हैं, डाउनवर्ड मोशन ऑफ द डाउनवर्ड मोशन ऑफ
इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, calculate first part, velocity with which it hits the ground, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को जाके हिट करेगी। सेकंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम, ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें गिवन लिखो। गिवन क्या है, हाइट आपको गिवन है, यानी s इज इक्वल टू h 20 मीटर। बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, तो ये बॉडी है अर्थ की तरफ आ रही है, बॉडी का मास m ले लीजिए। हाइट आपको दे दी 20 मीटर। कहता बताइए जब वो ग्राउंड पे आके हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी, जब वो हिट करेगी, ये रुकने के बाद तो जीरो हो जाएगी। जैसे हिट की वो वेलोसिटी आपसे पूछेगी, वी कैलकुलेट कर कितने टाइम में पहुंचेगी नीचे, टी कैलकुलेट करो। तो वी और टी आपको कैलकुलेट करना, ये आपको गिवन है एक तरफ, और ब्रैकेट में आपको ये भी गिवन है, जी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये आपको ब्रैकेट में गिवन हो 10 तो आप 10 लोगे, अदरवाइज आप 9.80 लोगे। तो जी ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक ही है। अब देखिए बॉडी जब ऊपर से इस तरह से छोड़ूंगा तो शुरू में वेलोसिटी कितनी है, अब शुरू में ये रेस्ट पे, इट मींस शुरू में वेलोसिटी 0। याद रखिएगा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, देन इनिशियल वेलोसिटी 0, यू इनिशियल वेलोसिटी 0, यू आपके पास 0 है। आपको टी और वी कैलकुलेट करना है। अब आपके पास ये डाटा है, जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो u 0 होगा। मैंने आपको बताया था u और v दोनों 0 नहीं हो सकते, तो v की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। इट मींस ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, तो इस a की वैल्यू आपने प्लस में लेनी है, ध्यान रखिएगा। डाउनवर्ड मोशन, अपवर्ड में ये माइनस में। अब पुट करते हैं, s आपको गिवन है u 0, सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो s की बात थी तो मैं s वाली कोई भी ट्राई कर सकता हूं। तो u 0 है, 0 इंटू t 0, हाफ a 10 t कैलकुलेट करना है, s 20। तो 20 इज इक्वल टू 5t², 5 जाके डिवाइड t², 4, तो 4 इज इक्वल टू t², स्क्वायर इधर जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट 4 होता है 2, तो t आ जाएगा 2 सेकेंड। टाइम कैलकुलेट करना, और क्या कैलकुलेट करना, v। तो v और t से इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस at। v कैलकुलेट करना, u 0, 0 इंटू 0 प्लस a 10 है, t 2 है, तो v आ गया 20 मीटर पर। तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ मोशन के कई न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं।